शिव महापुराण। श्री रुद्र संहिता द्वितीय खंड भाग 3। तेईसवां अध्याय शिव द्वारा ज्ञान और मोक्ष का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे महर्षि नारद, भगवान शिव और सती के हिमालय से वापस आने के पश्चात वे पुनः पहले की तरह कैलाश पर्वत पर अपना निवास करने लगे। एक दिन देवी सती ने भगवान शिव को भक्ति भाव से नमस्कार किया और कहने लगी, हे देवादिदेव महादेव कल्याण सागर, आप सभी की रक्षा करते हैं। हे भगवान, मुझ पर भी अपनी कृपा दृष्टि कीजिए। प्रभु, आप परम पुरुष और सबके स्वामी हैं। आप रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण से दूर हैं। आपको पति रूप में पाकर मेरा जन्म सफल हो गया है। हे करुणा निधान, आपने मुझे हर प्रकार का सुख दिया है तथा मेरी हर इच्छा को पूरा किया है, परंतु अब मेरा मन तत्वों की खोज करता है। मैं उस परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ जो सभी को सुख प्रदान करने वाला है, जिसे पाकर जीव संसार के दुख और मोह माया से मुक्त हो जाता है और उसका उद्धार हो जाता है। प्रभु, मुझ पर कृपा कर आप मेरा ज्ञान वर्धन करें। ब्रह्मा जी बोले, मुनि, इस प्रकार आदि शक्ति देवी सती ने जीवों के उद्धार के लिए भगवान शिव से प्रश्न किया। उस प्रश्न को सुनकर महान योगी, सबके स्वामी भगवान शिव प्रसन्नता पूर्वक बोले, हे देवी, हे दशनंदिनी, मैं तुम्हें उस अमृतमय कथा को सुनाता हूँ जिसे सुनकर मनुष्य संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यही वह परमात्म ज्ञान है जिसके उदय होने से मेरा ब्रह्म स्वरूप है। ज्ञान प्राप्त करने पर उस विज्ञानी पुरुष की बुद्धि शुद्ध हो जाती है। उस विज्ञान की माता मेरी भक्ति है। यह भोग और मोक्ष रूप को प्रदान करती है। भक्ति और ज्ञान सदा सुख प्रदान करता है। भक्ति के बिना ज्ञान और ज्ञान के बिना भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। हे देवी, मैं सदा अपने भक्तों के लिए अधीन हूँ। भक्ति दो प्रकार की होती है, सगुण और निर्गुण। शास्त्रों से प्रेरित और हृदय के सहज प्रेम से प्रेरित भक्ति श्रेष्ठ होती है, परंतु किसी वस्तु की कामना स्वरूप की भक्ति निम्न कोटि की होती है। हे प्रिय मुनियों, ने सगुना और निर्गुणा नामक दोनों भक्तियों के 9 भेद बताए हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य, अर्चन, वंदन, सत्य और आत्मसमर्पण की भक्ति के अंग माने जाते हैं। जो एक स्थान पर स्थिरता पूर्वक बैठकर तन मन को एकाग्रचित करके मेरी कथा और कीर्तन को प्रतिदिन सुनता है, इसे श्रवण कहा जाता है। जो अपने हृदय में मेरे दिव्य जन्म कर्मों का चिंतन करता है और उसका अपनी वाणी से उच्चारण करता है, इसे भजन रूप में गाना ही कीर्तन कहा जाता है। मेरे स्वरूप को नित्य अपने आसपास हर वस्तु में तलाश कर मुझे सर्वत्र व्यापक मानना तथा सदैव मेरा चिंतन करना ही स्मरण है। सूर्य निकलने से लेकर रात्रि तक, सूर्यास्त तक हृदय और इंद्रियों से निरंतर मेरी सेवा करना ही सेवन कहा जाता है। स्वयं को प्रभु का किंकर समझकर अपने विद्यामृत के भोग से भगवान का स्मरण दास्य कहा जाता है। अपने धन और वैभव के अनुसार 16 उपचारों के द्वारा मनुष्य द्वारा की गई मेरी पूजा अर्चन कहलाती है। मन, ध्यान और वाणी से मंत्रों का उच्चारण करते हुए इष्ट देव को नमस्कार करना वंदन कहा जाता है। ईश्वर द्वारा किए गए फैसले को अपना ही समझकर उसे सदैव मंगल मानना ही संख्य है। मनुष्य के पास जो भी वस्तु है वह भगवान की प्रसन्नता के लिए उनके चरणों में अर्पण कर उन्हें समर्पित कर देना ही आत्मसमर्पण कहलाता है। भक्ति के ये 9 अंग भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले, ये सभी ज्ञान के साधन मुझे प्रिय हैं। मेरी सांगोपांग भक्ति ज्ञान और वैराग्य को जन्म देती है। इससे सभी अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। मुझे मेरे भक्त बहुत प्यारे हैं। तीनों लोगों और चारों युगों में भक्ति के समान दूसरा कोई भी सुखदायक मार्ग नहीं है। कलयुग में जब ज्ञान और वैराग्य का ह्रास हो जाएगा, तभी भक्ति ही शुभ फल प्रदान करने वाली होगी। मैं सदा ही अपने भक्तों के वश में रहता हूँ। मैं अपने भक्तों की विपरीत परिस्थिति में सदैव सहायता करता हूँ और उसके सभी कष्टों को दूर करता हूँ। मैं अपने भक्तों का रक्षक हूँ। ब्रह्मा जी बोले, नारद, देवी सती को भक्त और भक्ति का महत्व सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया और पुनः शास्त्रों के बारे में पूछा। वे ये जानना चाहती थी कि सभी जीवों का उद्धार करने वाला, उन्हें सुख प्रदान करने वाला, सभी साधनों का प्रतिपादक शास्त्र कौन सा है। वे ऐसे शास्त्र का महात्म्य सुनना चाहती थी। सती का प्रश्न सुनकर शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक सब शास्त्रों के विषय में देवी सती को बताया। महेश्वर ने 5 अंगों सहित तंत्र शास्त्र, यंत्र शास्त्र तथा सभी
देवेश्वरों की महिमा का वर्णन किया। उन्होंने इतिहास की कथा भी सुनाई, पुत्र और स्त्री के धर्म की महिमा भी बताई, मनुष्य को सुख प्रदान करने वाले वैदिक शास्त्र तथा ज्योतिष शास्त्र का भी वर्णन किया। भगवान शिव ने भक्तों का महात्म्य और राजधर्म भी बताया। इसी प्रकार भगवान शिव ने सती को उनके पीछे पूछे सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए सभी कथाएं सुनाई। 24वां अध्याय। शिव की आज्ञा से सती द्वारा श्री राम की परीक्षा। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, हे महाप्राज्ञ, हे दयानिधे, आपने मुझे भगवान शंकर तथा देवी सती के मंगलकारी चरित्र के बारे में बताया। हे प्रभु, मैं महादेव जी का पत्नी की यश वर्णन सुनना चाहता हूँ। कृपया अब मुझे आप ये बताइए कि तत्पश्चात शिव जी व सती ने क्या किया। उनके सभी चरित्रों का वर्णन मुझसे करें। ब्रह्मा जी ने कहा, मुझे एक बार की बात है कि सती जी को अपने पति का वियोग प्राप्त हुआ। यह वियोग भी उनकी लीला का ही रूप था, क्योंकि उनका परस्पर वियोग तो हो ही नहीं सकता है। यह वाणी और अर्थ के समान है। यह शक्ति और शक्तिमान है तथा चित्र स्वरूप है। सती और शिव तो ईश्वर है। वे समय समय पर नई नई लीलाएं रचते हैं। सूत जी कहते हैं, महर्षि ब्रह्मा जी की बात सुनकर नारद जी ने ब्रह्मा जी से देवी सती और भगवान शिव के बारे में पूछा कि भगवान शिव ने अपनी पत्नी सती का त्याग क्यों किया। ऐसा किस लिए हुआ कि स्वयं वर देने के बाद भी उन्होंने देवी सती को छोड़ दिया। प्रजापति दक्ष ने अपने यज्ञ के आयोजन में भगवान शिव को निमंत्रण क्यों नहीं दिया और यज्ञ स्थल पर भगवान शंकर का अनादर क्यों किया। उस यज्ञ में सती ने अपने शरीर का त्याग क्यों किया तथा इसके पश्चात वहां पर क्या हुआ। हे प्रभु, कृपा कर मुझे इस विषय में सविस्तर बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे महाप्राज्ञ नारद, मैं तुम्हारी उत्सुकता देखकर तुम्हारी सभी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए तुम्हें सारी बातें बताता हूँ। ये सभी भगवान शिव की ही लीला है। उनका स्वरूप स्वतंत्र और निर्विकार है। देवी सती भी उनके अनुरूप ही है। एक समय की बात है, भगवान शिव अपनी प्राण प्रिय पत्नी सती के साथ अपनी सवारी नंदी पर बैठकर पृथ्वीलोक का भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते वे दंडकारण्य में आ गए। उस वन में उन्होंने भगवान श्री राम को उनके भ्राता लक्ष्मण के साथ जंगलों में भटकते हुए देखा। वे अपनी पत्नी सीता को खोज रहे थे, जिसे लंका का राजा रावण उठाकर ले गया था। वे जगह जगह भटकते हुए उनका नाम पुकार कर उन्हें ढूंढे रहे थे। पत्नी के बिछुड़ जाने के कारण श्री राम अत्यंत दुखी दिखाई दे रहे थे। उनकी कांति फीकी पड़ गई थी। भगवान शिव ने वन में राम जी को भटकते देखा, परंतु उनके सामने प्रकट नहीं हुए। देवी सती को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वे शिव जी से बोली, हे सर्वेश, हे करुणानिधि सदाशिव, हे परमेश्वर, ब्रह्मा विष्णु से सभी देवता आपकी ही सेवा करते हैं। आप सबके द्वारा पूजित हैं। वेदांत और शास्त्रों के द्वारा आप ही निर्विकार प्रभु हैं। हे नाथ, ये दोनों पुरुष कौन हैं? ये दोनों वीर व्याथा से व्याकुल रहते हैं। ये दोनों धनुर्धर वीर जंगलों में क्यों भटक रहे हैं? भगवान, इनमें श्रेष्ठ पुरुष की अंगकांति नील कमल के समान श्याम है। आप उसे देखकर इतना आनंद विभोर क्यों हो रहे हैं? आपने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें प्रणाम क्यों किया? स्वामी कभी भक्त को प्रणाम नहीं करता। हे कल्याणकारी शिव, आप मेरे संशय को दूर कीजिए और मुझे इस विषय में बताइए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, कल्याण में आदि शक्ति देवी सती ने जब भगवान शिव से इस प्रकार प्रश्न पूछने आरंभ किए तो देवों के देव महादेव भगवान हंसकर बोले, देवी, ये सभी तो पूर्व निर्धारित है। मैंने उन्हें दिए गए वरदान स्वरूप ही उन्हें नमस्कार किया था। ये दोनों भाई सभी वीरों द्वारा सम्मानित है। इनके शुभ नाम श्री राम और लक्ष्मण है। ये सूर्यवंशी राजा दशरथ के पुत्र है। इनमें गोरे रंग के छोटे भाई साक्षात शेष के अंश हैं तथा उनका नाम लक्ष्मण है। बड़े भाई श्री राम भगवान विष्णु का अवतार है। धरती पर इनका जन्म साधुओं की रक्षा और पृथ्वीवासियों के कल्याण के लिए हुआ है। भगवान शिव की ये बातें सुनकर देवी सती को विश्वास नहीं हुआ। ऐसा विभ्रम भगवान शिव की माया के कारण ही हुआ था। जब भगवान शिव को ये ज्ञात हुआ कि देवी सती को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ है, तो वे अपनी पत्नी दक्ष कन्या सती से बोले, देवी, यदि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो तुम स्वयं श्री राम की परीक्षा ले लो। जब तक तुम इस बात से आश्वस्त न हो जाओ कि वे दोनों पुरुष ही राम और लक्ष्मण हैं और तुम्हारा मोह न नष्ट हो जाए, तब तक मैं यहीं बरगद के नीचे खड़ा हूँ। तुम जाकर श्री राम और लक्ष्मण की परीक्षा लो। ब्रह्मा जी बोले, हे महामुनि नारद, अपने पति भगवान शिव के वचन सुनकर सती ने अपने पति का आदेश प्राप्त कर श्री राम लक्ष्मण की परीक्षा लेने की ठान ली। परंतु उनके मन में बार बार एक ही विचार उठ रहा था कि मैं कैसे उनकी परीक्षा लूं।
तब उनके मन में यह विचार आया कि मैं देवी सीता का रूप धारण कर श्री राम के सामने जाती हूँ। यदि वे साक्षात विष्णु जी का अवतार है तो वे मुझे आसानी से पहचान लेंगे, अन्यथा वे मुझे पहचान नहीं पाएंगे। ऐसा विचार कर उन्होंने सीता का वेश धारण कर लिया और राम जी के समक्ष चली गई। सती ने ऐसा भगवान शिव की माया से मोहित होकर ही किया था। सती को सीता के रूप में देखकर राम जी सब कुछ जान गए। वे हंसते हुए देवी सती को प्रणाम करके बोले, हे देवी सती, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, आप तो यहाँ हैं, परंतु त्रिलोकीनाथ भगवान शिव कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। बताइए देवी, आप इस निर्जन वन में अकेली क्या कर रही हैं? और आपने अपने परम सुंदर और कल्याणकारी रूप को त्याग कर यह नया रूप क्यों धारण किया है? श्री राम जी की बातें सुनकर देवी सती आश्चर्यचकित हो गई। तब शिव जी की बातों का स्मरण कर तथा सच्चाई को जानकर बहुत शर्मिंदा हुई और मन ही मन अपने पति भगवान शंकर के चरणों का स्मरण करते हुए बोले, हम अपने पति करुणानिधान भगवान शिव तथा अन्य पार्षदों के साथ पृथ्वी का भ्रमण करते हुए इस वन में आ गए थे। यहाँ आपको लक्ष्मण जी के साथ सीता की खोज में भटकते हुए देखकर भगवान शिव ने आपको प्रणाम किया और वहीं बरगद के पीछे खड़े हो गए। आपको वहां देख भगवान शिव आनंदित होकर आपकी महिमा का गान करने लगे। वे आपके दर्शनों से आनंदित हो गए। मेरे द्वारा इस विषय में पूछने पर जब उन्होंने मुझे बताया कि आप श्री विष्णु का अवतार है, तो मुझे इस पर विश्वास ही नहीं हुआ और मैं स्वयं आपकी परीक्षा लेने यहाँ आ गई। आपके द्वारा मुझे पहचान लेने से मेरा सारा भ्रम दूर हो गया। हे श्री हरि, अब मुझे आप ये बताइए कि आप भगवान शिव के भी वंदनीय कैसे हो गए? मेरे मन में यही एक संशय है। कृपया आप मुझे इस विषय में बताकर मेरे संशय को दूर कर मुझे शांति प्रदान करें। देवी सती के ऐसे वचन सुनकर श्री राम प्रसन्न होते हुए तथा अपने मन में शिव जी का स्मरण करते हुए प्रेम विभोर हो उठे। वे प्रभु शिव के चरणों का चिंतन करते हुए मन में उनकी महिमा का वर्णन करने लगे। 25वां अध्याय श्री राम का सती के संदेह को दूर करना। श्री राम बोले, हे देवी सती, प्राचीन काल की बात है। एक बार भगवान शिव ने अपने लोक में विश्वकर्मा को बुलाकर उसमें एक मनोहर गौशाला बनवाई जो बहुत बड़ी थी। उसमें उन्होंने एक मनोहर विस्तृत भवन का भी निर्माण करवाया। उसमें एक दिव्य सिंहासन तथा एक दिव्य श्रेष्ठ छत्र भी बनवाया। यह बहुत ही अद्भुत और परम उत्तम था। तत्पश्चात उन्होंने सब ओर से इंद्र, देवगणों, सिद्धों, गंधर्वों, समस्त उपदेवों तथा नाग आदि को भी शीघ्र ही उस मनोहर भवन में बुलवाया। सभी वेदों और आगमों को पुत्रों सहित, ब्रह्मा जी को, मुनियों और अप्सराओं सहित, समस्त देवियों सहित 16 नाग कन्याओं आदि सभी को उसमें आमंत्रित किया, जो कि अनेक मांगलिक वस्तुओं के साथ वहां आई। संगीतज्ञों ने बिना मृदंग आदि बाजे बजाकर अपूर्व संगीत का गान किया। इस प्रकार एक बड़ा समारोह और उत्सव था। राज्याभिषेक की सारी सामग्रियां एकत्रित हुई और पीतों के जल से भरे घड़े मंगाए गए। अनेक दिव्य सामग्रियां भी गणों द्वारा मंगवाई गई। फिर उच्च स्वरों में वेद मंत्रों का घोष कराया गया। हे देवी, भगवान श्री हरि विष्णु की उत्तम भक्ति से भगवान शिव सदा प्रसन्न रहते थे। उन्होंने बड़े प्रसन्न होकर श्री हरि का वैकुंठ से बुलवाया और शुभ मुहूर्त में श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठा। महादेव जी ने स्वयं अपने हाथों से उन्हें बहुत से आभूषण और अलंकार पहनाए। उन्होंने भगवान विष्णु के सिर पर मुकुट पहनाकर उनका अभिषेक किया। उस समय वहां अनेक मंगल गान गाए गए। तब भगवान शिव ने अपना सारा ऐश्वर्य, जो कि किसी के पास भी नहीं था, उन्हें प्रेम पूर्वक प्रदान किया। इसके पश्चात भगवान शंकर ने उनकी बहुत स्तुति की और जगतकर्ता ब्रह्मा जी से बोले, हे लोकेश, आज से श्री हरि विष्णु मेरे वंदनीय हुए। यह सुनकर सभी देवता स्तब्ध रह गए। तब वे पुनः बोले कि आप सहित सभी देवी देवता भगवान विष्णु को प्रणाम कर उनकी स्तुति करें तथा सभी वेद मेरे साथ साथ विष्णु जी का भी वर्णन करें। श्री रामचंद्र जी बोले, हे देवी, भगवान शिव अपने भक्तों के ही अधीन हैं। वे अत्यंत दयालु और कृपानिधान हैं। वे सदा ही भक्तों के वश में रहते हैं। इसलिए भगवान विष्णु की शिव भक्ति से प्रसन्न होकर भक्त वत्सल शिव ने यह सब कुछ किया तथा इसके उपरांत उन्होंने शिव जी के वाहन गरुड़ ध्वज को भी प्रणाम किया। तत्पश्चात सभी देवी देवता और ऋषि मुनियों ने भी श्री हरि के सच्चे मन से स्तुति की। तब भगवान शिव ने विष्णु जी को बहुत से वरदान दिए तथा कहा, श्री हरि, आप मेरी आज्ञा के अनुसार संपूर्ण लोगों के कर्ता, पालक और संहारक हो। धर्म, अर्थ और काम के दाता तथा बुरे अथवा अन्याय करने वाले दुष्टों को दंड तथा उनका नाश करने वाले हो। आप पूरे जगत में पूजित हो तथा सभी मनुष्य सदैव आपका पूजन करें। तुम कभी भी पराजित नहीं होंगे। मैं तुम्हें इच्छा की सिद्धि, लीला करने
करने की शक्ति और सदैव स्वतंत्रता का वरदान प्रदान करता हूँ। हे हरे, जो तुमसे भेद रखेंगे उनका अवश्य ही दंड मिलेगा। मैं तुम्हारे भक्तों को भी मोक्ष प्रदान करूंगा तथा सभी कष्टों का भी निवारण करूंगा। तुम मेरी बाएं भुजा से और ब्रह्मा जी मेरी दाएं भुजा से प्रकट हुए हो। रुद्रदेव को साक्षात मेरा ही रूप है, मेरे हृदय से प्रकट हुए हैं। विष्णु, आप सदा सबकी रक्षा करें। मेरे धाम में तुम्हारा स्थान उज्जवल एवं वैभवशाली है, वह गोलोक नाम से जाना जाएगा। तुम्हारे द्वारा धारण किए गए सभी अवतार सबके रक्षक और मेरे परम भक्त होंगे, मैं उनका दर्शन करूंगा। श्री राम जी कहते हैं, देवी श्री हरि को अपना अखंड ऐश्वर्य सौंपकर भगवान शिव स्वयं कैलाश पर्वत पर रहते हुए अपने पार्षदों के साथ क्रीड़ा करते हैं। तभी भगवती लक्ष्मी पति विष्णु गोप वेश धारण करके आए और गोप गोपी तथा गौओं के स्वामी बनकर प्रसन्नता पूर्वक विचरने लगे तथा जगत की रक्षा करने लगे। वे अनेक प्रकार के अवतार ग्रहण करते हुए जगत का पालन करने लगे। वे भगवान शिव की आज्ञा से 4 भाइयों के रूप में प्रकट हुए। अब इस समय में की अवतार रूप में प्रकट होकर 4 भाइयों में सबसे बड़ा राम है, दूसरे भरत है, तीसरे लक्ष्मण है और चौथे भाई शत्रुघ्न है। मैं अपनी माता के आदेशानुसार वनवास भोगने के लिए लक्ष्मण और सीता के साथ इस वन में आया था। किसी राक्षस ने मेरी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया है और मैं यहाँ वहाँ भटकता हुआ अपनी पत्नी को ही ढूंढ रहा हूँ। सौभाग्यवश मुझे आपके दर्शन हुए, अब निश्चय मुझे मेरे कार्य में सफलता मिलेगी। हे माता, आप मुझ पर कृपा दृष्टि करें और मुझे ये वरदान दे कि मैं उस पापी राक्षस को मारकर अपनी पत्नी सीता को उसके चंगुल से मुक्त कर सकूं। मेरा यह महान सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए, मैं धन्य हो गया। इस प्रकार देवी के अनेक प्रकार की स्तुति करके श्री राम जी ने उन्हें अनेकों बार प्रणाम किया। श्री राम की बातें सुनकर सती मनी मन बहुत प्रसन्न हुए। भक्तवत्सल भगवान शिव की स्तुति एवं चिंतन करने लगी। अपनी भूल पर उन्हें लज्जा आ रही थी। वे उदास मन से शिव जी के पास चल दी। वे रास्ते में सोच रही थी कि मैं अपने पति महादेव जी की बात न मानकर बहुत बुरा किया और श्री राम जी के प्रति भी बुरे विचार अपने मन में लाई। अब मैं भगवान शिव को क्या उत्तर दूंगी? उन्हें अपनी करनी पर बहुत पश्चाताप हो रहा था। वे शिव जी के समीप में चुपचाप खड़ी होगी। सती को इस प्रकार चुपचाप और दुखी देखकर भगवान शंकर ने पूछा, देवी, आपने श्री राम की परीक्षा किस प्रकार ली? ये प्रश्न सुनकर देवी सती चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी हो गई। उन्होंने शिव जी को कोई उत्तर नहीं दिया। वे असमंजस में थी कि क्या उत्तर दे, लेकिन महायोगी शिव ने ध्यान से सारा विवरण जान लिया और उनका मन से त्याग कर दिया। भगवान शिव ने सोचा, अब यदि मैं सती को पहले जैसा ही स्नेह करूं तो मेरी प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। वेद धर्म के पालक शिव जी ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हुए सती का मन से त्याग कर दिया। फिर सती से कुछ न कहकर वे कैलाश की ओर बढ़े। मार्ग में सबको विशेषकर सती जी को सुनाने के लिए आकाशवाणी हुई कि महायोगी शिव, आप धन्य हैं, आपके समान तीनों लोक में कोई भी प्रतिज्ञा पालक नहीं है। इस आकाशवाणी को सुनते ही देवी सती शांत हो गई, उनकी कांति फीकी पड़ गई। तब उन्होंने भगवान शिव से पूछा, हे प्राणनाथ, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? कृपया आप मुझे बताइए। परंतु भगवान शिव ने विवाह के समय भगवान विष्णु के समक्ष जो प्रतिज्ञा की थी उसे सती को नहीं बताया। तब देवी सती ने भगवान शिव का ध्यान करके उन सभी कारणों को जान लिया जिसके कारण भगवान ने उनका त्याग कर दिया था। त्याग देने की बात जानकर देवी सती अत्यंत दुखी हो गई। दुख बढ़ने के कारण उनकी आंखों में आंसू आ गए, वो सिसकने लगी। उनके मनोभावों को समझकर देवी सती की ऐसी हालत देखकर भगवान शिव ने अपनी प्रतिज्ञा की बात उनके सामने नहीं कही। तब सती का मन बहलाने के लिए शिव जी उन्हें अनेकानेक कथाएं सुनाते हुए कैलाश की ओर चल दिए। कैलाश पर पहुंचकर शिव जी अपने स्थान पर बैठ के समाधि लगाकर ध्यान करने लगे। सती ने दुखी मन से अपने धाम में रहना शुरू कर दिया। भगवान शिव को समाधि में बैठे बहुत समय बीत गया। तत्पश्चात शिव जी ने अपनी समाधि तोड़ी। तब देवी सती को पता चला तो वह तुरंत शिव जी के पास दौड़ी चली। वहां आकर उन्होंने शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। भगवान शिव ने उन्हें अपने सम्मुख आसन दिया और उन्हें प्रेम पूर्वक बहुत सी कथाएं सुनाई। इससे देवी सती का शोक दूर हो गया, परंतु शिव जी ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। हे नारद, ऋषि मुनि आदि सभी शिव और सती की इन कथाओं को उनकी लीला का ही रूप मानते, क्योंकि वे तो साक्षात परमेश्वर है, एक दूसरे के पूरक है। भला उनमें वियोग कैसे संभव हो सकता है? सती और शिवानी और अर्थ की भांति एक दूसरे से मिले हुए हैं, उनमें वियोग होना असंभव है। उनकी इच्छा और लीलाओं से ही उनमें वियोग हो सकता है। 26वां अध्याय, दक्ष का भगवान शिव को शाप देना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पूर्व काल में समस्त महात्मा और ऋषि प्रयाग में इकट्ठा हुए। वहाँ उन्होंने एक बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। उस यज्ञ में देवर्षि, देवता, ऋषि मुनि, साधु संत, सिद्धगण तथा ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाले महान ज्ञानी पधारे।
जिसमें मैं स्वयं अपने महातेजस्वी नियमों आगमों सहित परिवार को लेकर वहां पहुंचा। वहां बहुत बड़ा उत्सव हो रहा था। अनेक शास्त्रों में ज्ञान की चर्चा एवं वाद विवाद हो रहा था। उस यज्ञ में त्रिलोकीनाथ भगवान शिव भी देवी सती और अपने गणों सहित पधारे थे। भगवान शिव को वहां आया देख मैंने सभी देवता ऋषि मुनियों ने उन्हें झुककर भक्ति भाव से प्रणाम किया तथा अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। शिव जी की आज्ञा पाकर सभी ने अपना आसन ग्रहण कर लिया। इसी समय प्रजापति दक्ष भी वहां आ पहुंचे। वे बड़े ही तेजस्वी थे। प्रजापति दक्ष ने मुझे प्रणाम करके अपना आसन ग्रहण कर लिया। वे ब्रह्मांड के अधिपति थे, इसी कारण उन्हें अपने पद का घमंड हो गया था। उनके मन में अहंकार ने घर कर लिया था। ब्रह्मांड के अधिपति होने के कारण वे सभी देवताओं के वंदनीय थे। सभी ऋषि मुनियों सहित देवर्षियों ने भी मस्तक झुकाकर प्रजापति दक्ष को प्रणाम किया और उनकी स्तुति कर उनका आदर सत्कार किया। परंतु त्रिलोकीनाथ भगवान शिव शंभु ने न तो उन्हें प्रणाम किया और न ही अपने आसन से उठकर दक्ष का स्वागत किया। इस बात पर दक्ष क्रोधित हो गए। ज्ञान शून्य होने के कारण प्रजापति दक्ष ने क्रोधित नेत्रों से महादेव जी को देखा और सबको सुनाते हुए उच्च स्वर में कहने लगे। प्रजापति दक्ष बोले, सभी देवता, असुर, ब्राह्मण, ऋषि मुनि सभी मुझे नम्रता पूर्वक प्रणाम कर मेरे आगे सिर झुकाते हैं। ये सभी उत्तम भक्ति भाव से मेरी आराधना करते हैं। परंतु सदैव प्रेतों और पिशाचों से घिरा रहने वाला यह दुष्ट मनुष्य क्यों मुझे देखकर अनदेखा कर रहा है? शमशान में निवास करने वाला यह निर्लज्ज क्यों मेरे सामने मस्तक नहीं झुकाता? भूतों पिशाचों का साथ करने के कारण क्या यह शास्त्रों को विधि भी भूल गया है? इसने नीति के मार्ग को भी कलंकित किया है। इसके साथ रहने वाले या इसकी बातों का अनुसरण करने वाले मनुष्य पाखंडी, दुष्ट और पाप का आचरण करने वाले होते हैं। वे ब्राह्मणों की बुराई करते हैं तथा स्त्रियों के प्रति आकर्षित होते हैं। यह रुद्र चारों वर्णों से पृथक और कुरूप है। इससे इस पावन यज्ञ से इसे बहिष्कृत कर दिया जाए। यह उत्तम कुल और जन्म से हीन है, अतः इसे यज्ञ में भाग न लेने दिया जाए। पुत्र क्रोध से विवेक समाप्त हो जाता है। दक्ष ने शिव के लिए अपशब्द कहते समय उसके परिणाम पर तनिक भी विचार नहीं किया। अहंकार के कारण वह शिव के स्वरूप को भूल गया। वह यह भी भूल गया कि आदि शक्ति ने जिसका तप द्वारा वर्ण किया वह कोई साधारण मनुष्य, ऋषि या देव नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, दक्ष की ये बातें सुनकर भृगु आदि बहुत से महर्षि रुद्रदेव को दुष्ट मानकर उनकी निंदा करने लगे। ये बातें सुनकर नंदी को बुरा लगा। उनका क्रोध बढ़ने लगा और वे दक्ष को शाप देते हुए बोले कि हे महामूढ़, दुष्ट बुद्धि दक्ष, तू मेरे स्वामी देवादिदेव महेश्वर को यज्ञ से निकालने वाला कौन होता है, जिनके स्मरण मात्र से यज्ञ सफल हो जाते हैं और तीर्थ पवित्र हो जाते हैं? तू उन महादेव जी को कैसे शाप दे सकता है? मेरे स्वामी निर्दोष है और तूने अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए उन्हें शाप दिया है और उनका मजाक उड़ाया है। जिन सदाशिव ने इस जगत की सृष्टि की, इसका पालन किया और जो इसका संहार करते हैं, तू उन्हीं महेश्वर को शाप देता है। नंदी के ऐसे वचनों को सुनकर प्रजापति दक्ष के क्रोध की कोई सीमा न रही। वे आग बबूला हो गए और नंदी समेत सभी रुद्रगणों को शाप देते हुए बोले, अरे दुष्ट रुद्रगणों, मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम सब वेदों से बहिष्कृत हो जाओ। तुम वैदिक मार्ग से भटक जाओ और सभी ज्ञानी मनुष्य द्वारा तुम्हारा त्याग कर दे। तुम शिष्ट आचरण न करो, पाखंडी हो जाओ। सिर पर जटा, शरीर पर भस्म एवं हड्डियों के आभूषण धारण कर मद्यपान, शराब का सेवन करो। जब दक्ष ने शिव जी के प्रिय पार्षदों को इस प्रकार शाप दे दिया तो नंदी बहुत क्रुद्ध हो गए। नंदी भगवान शिव के प्रिय पार्षद हैं। वे बड़े गर्व से दक्ष को उत्तर देते हुए बोले, नंदीश्वर ने कहा, हे दुबुद्धि दक्ष, तुझे शिव तत्व का ज्ञान नहीं है। तूने अहंकार में शिवगणों को शाप दे दिया है। तेरे कहने पर भृगु आदि ब्राह्मणों ने भी अभिमान के कारण भगवान शिव का मजाक उड़ाया है। अतः मैं भगवान शिव के तेज के प्रभाव से तुझे शाप देता हूँ कि तुझ जैसे अहंकारी मनुष्य जो सिर्फ कर्मों के फल को देखते हैं, वेदवाद में फंसकर रह जाएंगे। उनका वेद तत्व ज्ञान शून्य हो जाएगा। वे सदैव मोह माया में ही लिप्त रहेंगे। वे पुरुषार्थहीन होंगे और स्व को ही महत्व देंगे। वे क्रोधी व लोभी होंगे। वे सदा ही दान देने में लगे रहेंगे। हे दक्ष, जो भी भगवान शिव को सामान्य देवता समझकर उनका अनादर करेगा वह सदैव के लिए तत्व ज्ञान से विमुख हो जाएगा। वह आत्मज्ञान को भूलकर पशु के समान हो जाएगा तथा यह दक्ष जो कि कर्मों से भ्रष्ट हो चुका है, जिसका मुख बकरे के समान हो जाएगा। इस प्रकार बहुत गुस्से से भरे नंदी ने जब दक्ष ब्राह्मणों को शाप दिया तो वह बहुत शोर मच गया। भगवान शिव मधुर वाणी में नंदी को समझाने लगे कि वे शांत हो जाए। प्रभु शिव बोले, नंदी, तुम तो परम ज्ञानी हो, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तुमने बिना कुछ जाने और समझे ही दक्ष समस्त ब्राह्मण तुमको शाप दे दिया है। सच्चाई तो यह है कि मुझे कोई भी शाप छू ही नहीं सकता, इसलिए तुम्हें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए था। किसी की बुद्धि कितनी दूषित क्यों न, वह कभी वेदों को शाप नहीं दे सकता। नंदी, तुम तो सिद्धों को भी
तत्व ज्ञान का उपदेश देने वाले हो। तुम तो जानते हो कि मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ कर्म हूँ, यज्ञ के आत्मा में हूँ, यज्ञ परायण यजमान भी मैं हूँ। फिर मैं कैसे यज्ञ से बहिष्कृत हो सकता हूँ? तुमने व्यर्थी ब्राह्मणों को शाप दे दिया है। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब भगवान शिव ने अनेक प्रकार से नंदी को समझा तो उनका क्रोध शांत हो गया। तब शिव जी अपने अन्य गणों व पार्षदों के साथ अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर चले गए। क्रोध से भरे दक्ष भी ब्राह्मणों के साथ अपने स्थान पर चले गए, परंतु उनके मन में महादेव जी के लिए क्रोध एवं ईर्ष्या का भाव ऐसा ही रहा। उन्होंने शिव जी के प्रति श्रद्धा को त्याग दिया और उनकी निंदा करने लगे। दिन ब दिन उनकी ईर्ष्या बढ़ती जा रही थी। सत्ताईसवां अध्याय, दक्ष द्वारा महान यज्ञ का आयोजन। ब्रह्मा जी बोले, हे महर्षि नारद, इस प्रकार क्रोधित व अपमानित दक्ष ने कनकल नामक तीर्थ में एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में उन्होंने सभी देवर्षियों, महर्षियों तथा देवताओं को दीक्षा देने के लिए बुलाया। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भारद्वाज, गौतम, पेल, पराशर, गर्ग, भार्गव, ककुत्सित, समुद्रिंग, कंक और वेश्यापन सहित अनेक ऋषि मुनि अपनी पत्नियों और पुत्रियों सहित प्रजापति दक्ष के यज्ञ में सम्मिलित हुए। समस्त देवता अपने देवगणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक यज्ञ में गए। अपने पुत्र दक्ष की प्रार्थना स्वीकार करके मैं विश्वस्रष्टा ब्रह्मा और वैकुंठ से भगवान विष्णु भी उस यज्ञ में पहुंचे। वहां दक्ष ने सभी पधारे हुए अतिथियों का खूब आदर सत्कार किया। उस यज्ञ स्थान का निर्माण देवताओं की शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा किया गया था। विश्वकर्मा ने बहुत से दिव्य भवनों का निर्माण किया। उन भवनों में दक्ष ने यज्ञ में पधारे अतिथियों को ठहराया। दक्ष ने भृगु ऋषि को ऋत्विज बनाया। भगवान विष्णु यज्ञ के अधिष्ठाता थे। इस विधि को मैंने ही बताया। दक्ष सुंदर रूप धारण कर यज्ञ मंडल में उपस्थित था। उस महान यज्ञ में 88,000 ऋषि एक साथ हवन कर सकते थे। 64,000 देवर्षि मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। सभी मग्न होकर वेद मंत्रों का गान कर रहे थे। दक्ष ने उस महायज्ञ में गंधर्वों, विद्याधरों और सिद्धों, 12 आदित्यों व अनेक गणों तथा नागों को भी आमंत्रित किया था। साथ ही देश विदेश में के अनेक राजा उसमें उपस्थित थे, जो अपनी सेना एवं दरबारियों सहित यज्ञ में पधारे थे। कौतुक और मंगलाचार कर दक्ष ने यज्ञ की दीक्षा ली, परंतु उस धर्मात्मा दक्ष ने त्रिलोकीनाथ करुणा निधान भगवान शिव को यज्ञ के लिए निमंत्रण नहीं भेजा था, न ही अपनी पुत्री सती को ही बुलाया था। दक्ष के अनुसार भगवान शिव कपालधारी हैं, इसलिए उन्हें यज्ञ में स्थान देना गलत है। सती भी शिव जी की पत्नी होने के कारण कंपाली भार्या हुई, अतः उन्हें भी बुलाना पूर्णतः अनुचित था। दक्ष का यज्ञ महोत्सव अत्यंत धूमधाम एवं हर्ष उल्लास से आरंभ हुआ। सभी ऋषि मुनि अपने अपने कार्य में संलग्न हो गए। सभी वहाँ महर्षि दधीचि पधारे। उस यज्ञ में भगवान शंकर को न पाकर दधीचि बोले, हे श्रेष्ठ देवता और महर्षियों, मैं आप सभी की श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करता हूँ। हे श्रेष्ठ जनों, आप सभी यहाँ इस महान यज्ञ में पधारे। मैं आप सबसे यह पूछना चाहता हूँ कि मुझे इस यज्ञ में त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। उनके बिना यह यज्ञ मुझे सूना लग रहा है। उनकी अनुपस्थिति से ये यज्ञ की शोभा कम हो गई है। जैसे कि आप जानते हैं कि भगवान शिव की कृपा से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। वे परम सिद्ध पुरुष नीलकंठधारी प्रभु शंकर यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहे, जिनकी कृपा से अमंगल भी मंगल हो जाता है, जो सर्वथा सबका मंगल करते हैं। उन भगवान शिव का यज्ञ में उपस्थित होना बहुत आवश्यक है। इसलिए आप सभी को यज्ञ के सकुशल पूर्ण होने के लिए परम कल्याणकारी भगवान शिव को अनुनय विनय कर इस यज्ञ में लाना चाहिए, तभी इस यज्ञ की पूर्ति हो सकती है। इसलिए आप सभी श्रेष्ठ जन तुरंत कैलाश पर्वत पर जाए और भगवान शिव और देवी सती को यज्ञ में ले आए। उनके आने से यह यज्ञ पवित्र हो जाएगा। वे परम पुण्यमयी हैं। उनके यहाँ आने से ही यह यज्ञ पूरा हो सकता है। महर्षि दधीचि की बातों को सुनकर दक्ष हंसते हुए बोला कि भगवान विष्णु देवताओं के मूल है, अतः मैंने उन्हें सादर यहाँ बुलाया है। जब वे यहाँ उपस्थित हैं तो भला यज्ञ में क्या कमी हो सकती है। भगवान विष्णु के साथ साथ ब्रह्मा जी भी वेदों, उपनिषदों और विविध आगमों के साथ यहाँ पधारे हैं। देवगणों सहित इंद्र भी यहाँ उपस्थित है। वेद और वेदत्व को जानने वाले तथा उनका पालन करने वाले सभी महर्षि यज्ञ में आ चुके हैं। जब सभी देवगण एवं शेषजन यहाँ उपस्थित हैं तो रुद्रदेव की यहाँ क्या आवश्यकता है। मैंने सिर्फ ब्रह्मा जी के कहने पर अपनी पुत्री सती का विवाह शिव जी से कर दिया था। मैं जानता हूँ कि वे कुलहीन हैं, उनके माता पिता को कुछ भी पता नहीं है। वे भूत प्रेत और पिशाचों के स्वामी हैं। वे स्वयं ही अपनी प्रशंसा करते हुए मूढ़, जड़, मोही और यशालु होने के कारण यज्ञ में बुलाए जाने की योग्य नहीं है। अतः दधीचि जी, आप उन्हें यज्ञ में बुलाने के लिए न कहें। आप सब ऋषि मुनि मिलकर अपने सहयोग से मेरे इस यज्ञ को सफल न बनाएं।
दक्ष की बात सुनकर दधीचि मुनि बोले, हे दक्ष, परम कल्याणकारी भगवान शिव को यज्ञ में न बुलाकर तुमने इस यज्ञ को पहले ही भंग कर दिया। यह यज्ञ कहलाने लायक ही नहीं है। तुमने भगवान शिव को निमंत्रण न देकर उनकी अवहेलना की है, इसलिए और तुम्हारा विनाश निश्चित है। यह कहकर दधीचि वहां से अपने आश्रम चले गए। उनके पीछे पीछे भगवान शिव का अनुसरण करने वाले सभी ऋषि मुनि भी वहां से चले गए। दक्ष के समर्थकों ने यज्ञ छोड़कर गए ऋषि मुनियों के प्रति भी वहां से चले गए। दक्ष के समर्थकों ने यज्ञ छोड़कर ऋषि मुनियों के प्रति व्यंग्य भरे वचनों का प्रयोग किया। इस प्रकार प्रसन्न होकर दक्ष बोलने लगे कि यह बहुत अच्छी बात है कि मंदबुद्धि और मिथ्यावाद में लगे दुराचारी मनुष्य सभी इस यज्ञ का त्याग करके स्वयं ही चले गए हैं। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी, जो कि सभी वेदों की ज्ञाता और वेद तत्वों से परिपूर्ण है, इस यज्ञ में उपस्थित हैं। यही मेरे यज्ञ को सफल बनाएंगे। ब्रह्मा जी बोले कि दक्ष की ये बातें सुनकर वे सभी शिव माया से मोहित हो गए। सभी देवर्षि आदि देवताओं का पूजन करने लगे। इस प्रकार यज्ञ पुनः आरंभ हो गया। मुनि श्रेष्ठ इस प्रकार वहां यज्ञ स्थल पर रुके। अनेक देवर्षियों मुनि वहां पुनः यज्ञ को पूर्ण करने हेतु पूजन करने लगे। 28वां अध्याय, सती का दक्ष के यज्ञ में आना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जिस समय देवता और ऋषिगण दक्ष के यज्ञ में भाग लेने के लिए उत्सव करते हुए जा रहे थे, उस समय दक्ष की पुत्री सती अपनी सखियों के साथ गंधर्व मादन पर्वत पर धारागृह में अनेक क्रीड़ाएं कर रही थी। सती ने देखा कि रोहिणी के साथ चंद्रमा कहीं जा रहे थे। तब सती ने अपने प्रिय सखी विजया से कहा, विजय, जल्दी जाकर पूछो कि देवी रोहिणी और चंद्र कहाँ जा रहे। तो विजया दौड़कर चंद्रदेव के पास गई और उन्हें नमस्कार करके उनसे पूछा कि हे चंद्रदेव, आप कहाँ जा रहे। चंद्रदेव ने उत्तर दिया कि वे दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में निमंत्रित थे, अतः वहीं जा रहे। यज्ञोत्सव के बारे में सुनकर देवी विजया तुरंत देवी सती के पास गई और सारी बातों से सती को अवगत किया। तब देवी सती को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसी क्या बात है जो पिताजी ने यज्ञोत्सव के लिए अपनी बेटी दामाद को निमंत्रित तो दूर सूचना भी नहीं दी। बहुत सोचने पर भी उनकी समझ में कुछ नहीं आ सका। असमंजस की स्थिति में वे अपने पति महादेव जी के पास गई और उनसे कहने लगी। सती बोली, हे महादेव जी, मुझे ज्ञात हुआ है कि मेरे पिताजी दक्ष जी ने एक बहुत बड़े यज्ञोत्सव का आयोजन किया है, जिसमें उन्होंने सभी देवर्षि, महर्षि एवं देवताओं का आमंत्रित किया। सभी देवता और ऋषिगण वहाँ एकत्रित हो चुके हैं। हे प्रभु, मुझे बताइए कि आप वहाँ क्यों नहीं जा रहे। आप सभी सूर्योदय से मिलने का हमेशा आतुर रहते हैं। आप भक्त वत्सल हैं प्रभु। उस महायज्ञ में सभी आपके भक्त पधारे हैं। आप मेरी प्रार्थना मानकर आज ही मेरे साथ मेरे पिता के उस महान यज्ञ में चलिए। सती इस प्रकार भगवान शंकर से यज्ञशाला में चलने की प्रार्थना करने लगी। सती की प्रार्थना सुनकर भगवान महेश्वर बोले, हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मेरे विशेष द्रोही हो गए हैं। वे मुझसे वेद की भावना रखते हैं, इसी कारण उन्होंने मुझे निमंत्रण नहीं दिया, और जो बिना मिला आए दूसरों के घर जाते वह मरण से भी अधिक अपमान पाते हैं। देवी, उस यज्ञ में सभी अभिमानी, मूढ़ और ज्ञानशून्य देवता और ऋषि ही हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले और मेरा पूजन करने वाले सभी ऋषि मुनियों और देवताओं ने उस महायज्ञ का त्याग कर दिया है तथा अपने अपने धाम को वापस चले गए। अतः प्रिय, हमारा उस यज्ञ में जाना अनुचित है। वैसे भी बिना बुलाए जाना अपना अपमान कराना है। शिव जी के इन वचनों को सुनकर देवी सती क्रुद्ध हो गई और शिव जी से बोली, हे प्रभु, आप तो सबके परमेश्वर हैं। आपके उपस्थित होने से यज्ञ सफल हो जाते हैं। आपको मेरे दुष्ट पिता ने आमंत्रित नहीं करके आपका अपमान किया है। भगवान, मैं ऐसा करने का प्रयोजन जानना चाहती हूँ कि जो मेरे पिता ने आपका अनादर किया, इसलिए मैं अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती हूँ ताकि इस बात का पता लगा सकूं। अतः प्रभु, आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। देवी सती के क्रोधित शब्दों को सुनकर भगवान शंकर बोले, हे देवी, यदि तुम्हारी इच्छा वहां जाने की है तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि अपने पिता के यज्ञ में जाओ। नंदीश्वर को सजाकर उस पर चढ़कर अपने संपूर्ण वैभव के साथ अपने पिता के यहाँ जाओ। शिव जी की आज्ञा मानकर देवी सती ने उत्तम श्रृंगार किया और उनके अनेक प्रकार के आभूषण धारण करके देवी सती अपने पिता के घर की ओर चल दी। उनके साथ शिव जी ने 60,000 रुद्रगणों को भी भेजा। वे सभी गण उत्सव रचाकर देवी का गुणगान करते हुए दक्ष के घर की ओर जाने लगे। शिवगणों ने पूरे रास्ते शिव शिवा के यश का गान किया। उस यात्रा काल में जगदम्बा बहुत शोभा पा रही थी। उनकी जय जयकार से सारी दीक्षाएं गूंज रही थी। 29वां अध्याय, यज्ञशाला में सती का अपमान।
ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, दक्ष कन्या देवी सती उस स्थान पर गई जहाँ महान योगेश्वर चल रहा था, जहाँ देवता, असुर और मुनि साधु संत अग्नि में मंत्रोच्चार के साथ आहुतियां डाल रहे थे। सती ने अपने पिता के घर में अनेक आश्चर्यजनक अमूल्य वस्तुएं देखी। अनेक मनोहारी और उत्तम आभा से परिपूर्ण धन्य धान्य से युक्त दक्ष का भवन अनोखी शोभा पा रहा था। देवी सती नंदी से उतरकर अकेले ही यज्ञशाला के अंदर चली गई। सती को वहां आया देखकर उनकी माता और बहनें बहुत प्रसन्न हुई और देवी सती का खूब आदर सत्कार करने लगी। परंतु उनके पिता दक्ष ने उनको देखकर कोई खुशी जाहिर न की और न ही उनकी तरफ ध्यान दिया। दक्ष के भय से ही अन्य लोगों ने भी देवी सती का आदर नहीं किया। सभी के व्यवहार में तिरस्कार देखकर देवी सती को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर भी उन्होंने अपने माता पिता के चरणों में मस्तक झुकाया। देवी सती ने यज्ञ में सभी देवताओं का अलग अलग भाग देखा। जब सती को अपने पति भगवान शिव का भाग वहां दिखाई नहीं दिया तो उन्हें बहुत क्रोध आया। अपमानित होने के कारण देवी सती दक्ष को लताड़ते हुए बोली, हे प्रजापति, आपने परम मंगलकारी भगवान शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया, जिनकी उपस्थिति से ही सारा जगत पवित्र हो जाता है। भगवान शिव यज्ञवेताओं में श्रेष्ठ है, वे यज्ञ के अंग है, वे यजमान है। जब सब कुछ वे ही है तो उनके बिना इस महायज्ञ की सिद्धि कैसे हो सकती है? उनके बिना तो यह यज्ञ अपवित्र है। आपने भगवान शिव को सामान्य समझकर उनका घोर अनादर किया है। शायद आपकी बुद्धि के भ्रष्ट होने के कारण ही ऐसा हुआ है। मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि बिना भगवान शिव के आए ये विष्णु और ब्रह्मा सहित सभी ऋषि मुनि इस यज्ञ में कैसे आ गए। तब देवी सती मेरे सम्मुख खड़ी हुई और विष्णु सहित सभी उपस्थित देवताओं व ऋषियों और मुनियों को डांटने लगी और उन्हें बहुत फटकारा। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, क्रोध से भरी देवी जगदम्बा ने अत्यंत दुखी मन से हम सभी देवता और मुनियों को बहुत सी बातें सुनाई। देवी सती की बातें सुनकर कोई भी कुछ नहीं बोला, परंतु उनके पिता दक्ष उनके वचनों से बहुत अधिक क्रोधित हो गए और इस प्रकार बोले। दक्ष ने कहा, हे पुत्री सती, तुम्हारे इस प्रकार के वचनों से क्या लाभ होगा? तुम बिना बात के सभी का अपमान कर रही हो। वैसे भी मैंने तुम्हें यहाँ आने का कोई निमंत्रण नहीं दिया था, तो तुम क्यों चली आई? तुम यहाँ खड़ी रहो या वापस चली जाओ, तुम्हारी इच्छा है। वैसे भी यहाँ उपस्थित सभी देवता और ऋषि मुनि यह जानते हैं कि तुम्हारे पति शिव अमंगलकारी हैं। उन्हें वेदों से बहिष्कृत किया गया है। वे भूतों, प्रेतों तथा पिशाचों के स्वामी हैं। उन्होंने बहुत बुरा वेश धारण किया है, इसलिए मैंने रुद्र को इस महायज्ञ में नहीं बुलाया है। मैंने बिना सोचे समझे ब्रह्मा जी के कहने पर तुम्हारा विवाह उनसे कर दिया, नहीं तो शिव इस योग्य नहीं है कि उनसे किसी भी प्रकार से कोई संबंध बनाया जाए। अब तुम आ ही गई हो तो स्थान ग्रहण कर लो। आगे तुम्हारी जैसी इच्छा, हमारा कोई आग्रह नहीं है। दक्ष की ये बातें सुनकर उनकी द्वितीय सती ने अपने पति की बुराई करने वाले अपने पिता को देखा तो सबके मन में रोष बढ़ गया। वे क्रोध से भर गई। तब वे मन में ही विचार करने लगी कि अब मैं शिव जी के सामने कैसे जाऊंगी। यदि किसी तरह उनके पास चली भी गई तो उनके द्वारा यज्ञ का समाचार पूछने पर क्या कहूंगी। यह सब सोचकर वे अपने पिता दक्ष से बोली, जो त्रिलोकीनाथ करुणा निदान महादेव जी की निंदा करता तो सुनता है, वह हमेशा के लिए नरक में जाता है। अर्थात जब तक सूर्य और चंद्रमा का अस्तित्व है उसे नरक भोगना पड़ता है। इस प्रकार देवी सती को वहां आने पर बहुत पश्चाताप हो रहा था। अपने पति भगवान शिव की अवहेलना का वो सहन नहीं कर पा रही थी। तब वे अपने पिता दक्ष सहित अन्य देवताओं से कहने लगी। देवी सती बोली, तुम सभी भगवान शिव के निंदक हो। तुमने उनकी अवहेलना होते देखकर प्रभु शिव का अपमान किया है। इस पाप का फल तुम सभी को अवश्य भोगना पड़ेगा। जो लोग भक्ति और ज्ञान से भी यदि ऐसा कार्य करे तो कोई आश्चर्य नहीं होता, परंतु जिन लोगों ने अज्ञान के अंधेरों को दूर कर अपने ज्ञान चक्षुओं को खोल दिया है, जो महात्माओं के चरणों की धूल से अपने को शुद्ध और पवित्र कर चुके हैं, उन्हें किसी से भेदभाव रखना, ईर्ष्या करना और निंदा करना कतई शोभा नहीं देता। भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हुए उनका 2 अक्षर का नाम शिव का उच्चारण करने से ही सारे पाप धुल जाते हैं। तुम मूर्खता के वश में होकर उन्हीं भगवान का अनादर कर रहे हो। उसे द्रोह करके तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। उदार भगवान महादेव जी जटा और कपाल धारण शमशान में भूतों के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहते हैं। वे शरीर पर भस्म लगाए और गले में नरमुंडों की माला धारण करते हैं। फिर भी मनुष्य उनके चरणों की धूल अपने माथे पर लगाते हैं, क्योंकि वे साक्षात परमेश्वर हैं। वे परम ब्रह्म परमात्मा हैं। वे ईश्वर से सदा ही दूर रहते हैं। जो ऐसे महापुरुष की निंदा करता है उसके जीवन को धिक्कार है। मैंने भी तुम्हारे द्वारा की गई अपने पति भगवान शिव की निंदा को सुना है, इसलिए मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी।
इस यज्ञ के अग्नि में प्रवेश कर मैं भस्म हो जाऊंगी। मैंने अपने प्रिय पति भगवान शिव का अनादर देख भी लिया है और उनके प्रति अपने पिता के कटु वचनों को भी सुन लिया है। अतः अब मैं इस जीवन का क्या करूं? मैं इस समय पूर्णतः असमर्थ हूँ। इस यज्ञशाला में जो भी शक्तिमान और सामर्थ्यवान पुरुष हो, वह भगवान शिव की उपेक्षा करने वालों और उन्हें बुरा और अमंगलकारी कहने वाले की जीभ काट दे। तभी वह शिव निंदा सुनने के पाप से बच सकता है। जो ऐसा करने में समर्थ न हो तो उसे अपने दोनों कानों को बंद करके यहाँ से तुरंत चले जाना चाहिए, तभी वह दोष मुक्त होगा। फिर देवी सती अपने पिता दक्ष की ओर मुख करके बोली, जब मेरे पति महादेव जी मुझे आपके साथ संबंध होने के कारण दाक्षायणी कहकर पुकारेंगे तो मैं कैसे कुछ कर न पाऊंगी। हे पिताजी, आपने मेरे पति का घोर अपमान करके मुझे उनके सामने जाने लायक भी नहीं छोड़ा, इसलिए मेरे पास अभी एक ही रास्ता शेष है। मैं आपके द्वारा प्राप्त इस घृणित शरीर का आपके सामने ही त्याग कर दूंगी। तत्पश्चात सती वहां उपस्थित सभी देवताओं से बोली कि तुम सबने करुणा निदान भगवान शिव की निंदा सुनी है, इसलिए तुम्हारे कर्मों का दुष्परिणाम तुम्हें अवश्य मिलेगा। मेरे पति भगवान शिव तुम सबको इसका दंड अवश्य ही देंगे। उस समय देवी बहुत क्रोधित यह सब कहकर वह चुप हो गई और अपने मन में अपने प्राण वल्लभ भगवान शिव का स्मरण करने लगी। 30वां अध्याय सती द्वारा योगाग्नि से शरीर को भस्म करना। ब्रह्मा जी से श्री नारद जी ने पूछा, हे पितामह, जब सती की ऐसा कहकर मौन हो गई तब वहाँ क्या हुआ? देवी सती ने आगे क्या किया? इस प्रकार नारद जी ने अनेक प्रश्न पूछ डाले। ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि वे आगे की कथा सविस्तर सुनाए। यह सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे, हे नारद, मौन होकर देवी सती अपने पति भगवान शिव का स्मरण करने लगी। उनका स्मरण करने के बाद उनका क्रोधित मन शांत हो गया। तब शांत मनोभाव से शिव जी का चिंतन करती देवी सती पृथ्वी पर उत्तर की ओर मुख करके बैठ गई। तत्पश्चात विधि पूर्वक जल से आचमन करके उन्होंने वस्त्र ओढ़ लिया। फिर पवित्र भाव से उन्होंने अपनी दोनों आंखें मूंदी और पुनः शिव जी का चिंतन करने लगी। सती ने प्राणायाम से प्राण और अपान को एक रूप करके नाभि में स्थित कर लिया। सांसों को संयत कर नाभि चक्र के ऊपर हृदय में स्थापित कर लिया। सती ने अपने शरीर में योग मार्ग के अनुसार वायु और अग्नि को स्थापित कर लिया। तब उनका शरीर योग मार्ग में स्थित हो गया। उनके हृदय में शिव जी विद्यमान थे। यही वह समय था जब उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। उनका शरीर यज्ञ की पवित्र योगाग्नि में गिरा और पल भर में ही भस्म हो गया। वहां उपस्थित मनुष्य से ही देवताओं ने जब यह देखा तो देवी सती भस्म हो गई है, तो आकाश और भूमि पर हाहाकार मच गया। यह आकर सभी को भयभीत कर रहा था। सभी लोग कह रहे थे कि किस दुष्ट के दुर्व्यवहार के कारण भगवान शिव की पत्नी सती ने अपनी देह का त्याग कर दिया। तो कुछ लोग दक्ष की दुष्टता को धिक्कार रहे थे, जिसके व्यवहार से दुखी होकर देवी सती ने कदम उठाया था। सभी सत्पुरुष उनका सम्मान करते थे। उनका हृदय असहिष्णु था। उन्होंने ऐसी महान देवी और उनके पति करुणा निदान भगवान शिव का अनादर और निंदा करने वाले दक्ष को भी कोसा। सभी कह रहे थे कि दक्ष ने अपनी ही पुत्री को प्राण त्यागने के लिए मजबूर किया है, इसलिए दक्ष अवश्य ही महान नरक में जाएगा, पूरे संसार में उसका अपेक्ष होगा। दूसरी ओर देवी सती के साथ पधारे सभी शिवगणों ने जब यह दृश्य देखा तो उनके क्रोध की कोई सीमा न रही। वे तुरंत अपने अस्त्र शस्त्र लेकर दक्ष को मारने के लिए दौड़े। वे 60,000 पार्षदगण क्रोध से चिल्ला रहे थे और अपने को ही धिक्कार रहे थे कि यहाँ उपस्थित होते हुए भी हम अपनी माता देवी सती की रक्षा नहीं कर पाए। उनमें से कई पार्षदों ने तो स्वयं अपने शरीर का त्याग कर दिया। बचे हुए सभी शिवगण दक्ष को मारने के लिए बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। जब ऋषि भृगु ने उन्हें आक्रमण के लिए आगे बढ़ते हुए देखा तो उन्होंने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने के लिए यजुर्मंत्र पढ़कर दक्षिणाग्नि में आहुति दी। आहुति के प्रभाव के फलस्वरूप यज्ञकुंड में से विभु नामक अनेक देवता जो प्रबल वीर थे वहां प्रकट हो गए। विभु नामक सहस्त्र देवताओं और शिवगणों में भयानक युद्ध होने लगा। वे देवता ब्रह्मतेज से संपन्न थे। उन्होंने शिवगणों को मारकर तुरंत भगा दिया। इससे वहां यज्ञ में और अशांति फैल गई। सभी देवता और मुनि भगवान विष्णु में इस विघ्न को टालने की प्रार्थना करने लगे। देवी सती का भस्म हो जाना, भगवान शिव के गणों को मारकर वहां से भगाए जाने का परिणाम सोचकर सभी देवता और ऋषि विचलित थे। हे नारद, इस प्रकार दक्ष के उस महायज्ञोत्सव में बहुत बड़ा उत्पात मच गया था और सब और त्राही मच गई। सभी भावी परिणाम की आशंका से भयभीत दिखाई दे रहे हैं।
31वां अध्याय आकाशवाणी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, दक्ष के उस महान यज्ञ में घोर उत्पात मचा हुआ था तो सभी डर के कारण भयभीत हो रहे थे। उस समय वहां पर एक आकाशवाणी हुई। हे मूर्ख दक्ष, तूने यह बहुत बड़ा अव्यर्थ कर दिया है। तूने शिव भक्त दधीचि के कथन को प्रामाणिक नहीं माना, जो तेरे लिए परम मंगलकारी और आनंददायक था। तूने उनका भी अपमान किया और वे तुझे शाप देकर तेरी यज्ञशाला से चले गए। तब भी तू कुछ भी नहीं समझा। तूने अपने घर में स्वयं भाई साक्षात मंगल स्वरूप अपनी पुत्री सती का अपमान किया। तूने सती और शंकर का पूजन भी नहीं किया। अपने को ब्रह्मा जी का पुत्र समझकर तुझे बहुत घमंड हो गया था। तूने उस सती देवी का अपमान किया जो सत्पुरुषों की भी आराध्या है। वह समस्त पुण्यों का फल देती है। वे तीनों लोगों की माता, कल्याण स्वरूप और भगवान शंकर की अर्धांगिनी है। सती देवी प्रसन्न होने पर सुख और सौभाग्य प्रदान करती है। वे परम मंगलकारी है। देवी सती की पूजा करने से समस्त भयों से छुटकारा मिल जाता है और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। देवी सभी उपद्रवों को नष्ट कर देती है। वे ही पराशक्ति है तथा कीर्ति, संपत्ति, भोग और मोक्ष प्रदान करती है। वे ही जन्मदात्री है अर्थात जन्म देने वाली माता है। वे इस जगत की रक्षा करने वाली आदि शक्ति और वे ही प्रलय काल में जगत का संहार करने वाली है। सती ही भगवान विष्णु सहित ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, अग्नि, सूर्यदेव आदि सभी देवताओं की जननी है। वे साक्षात जगदम्बा है। वे ही दुष्टों का नाश करने वाली है और भक्तों की रक्षा करने वाली है। ऐसी उत्तम महिमा और गुणों वाली भगवान शिव की प्राण प्रिय धर्मपत्नी का तूने इस यज्ञ में अपमान किया है। भगवान शिव तो परम ब्रह्म परमेश्वर है। वे सबके स्वामी है। वे सबका कल्याण करते हैं। सभी मनुष्य प्रभु का दर्शन पाने की अभिलाषा सदैव अपने मन में रखते हैं। दर्शनों की इच्छा लिए घोर तपस्या करते हैं। वे भगवान शिव ही जगत को धारण कर उसका पालन पोषण करते हैं। वे ही समस्त विद्याओं के ज्ञाता और मंगलों का भी मंगल करने वाले हैं। वे ही समस्त मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। हे दुष्ट दक्ष, तूने उन परम शक्तिशाली भगवान शिव की शक्ति की अवहेलना करके बहुत बुरा किया है। इसलिए तेरे इस महायज्ञ के विनाश को कोई नहीं रोक सकता। जिनके चरणों की धूल शेषनाग रोज अपने मस्तक पर धारण करता है, जिनके चरण कमल का ध्यान करने से ब्रह्मा को ब्रह्मत्व प्राप्त हुआ है, उन्हें उनका और उनकी पत्नी सती का पूजन न करके बहुत अनिष्ट किया है। भगवान शिव ही इस संपूर्ण जगत के पिता और उनकी पत्नी देवी सती इस जगत की माता है। तूने उन माता पिता का सत्कार न कर उनका घोर अपमान किया है। अब तेरा कल्याण कैसे हो सकता है? तूने स्वयं दुर्भाग्य से अपना नाता जोड़ लिया है। तूने देवी सती और भगवान शिव की भक्ति भाव से आराधना नहीं की। तेरी यह सोच थी कि कल्याणकारी शिव का पूजन किए बिना भी मैं कल्याण का भागी हो सकता हूँ। तुझे ले डूबी है। तेरा सारा घमंड नष्ट हो जाएगा। यहाँ बैठा कोई भी देवता शिव जी के विरुद्ध होकर तेरी सहायता नहीं कर पाएगा। यदि करना भी चाहेगा तो स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। अब तेरा अमंगल निश्चित है। सभी देवता और मुनिगण यज्ञ मंडप को छोड़कर तुरंत यहाँ से अपने धाम को चले जाए, अन्यथा सबका नाश हो जाएगा। इस प्रकार यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोगों को चेतावनी देकर वह आकाशवाणी मौन हो गई। 32वां अध्याय शिव जी का क्रोध। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उस आकाशवाणी को सुनकर सभी देवता मुनि आश्चर्य से इधर देखने लगे। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। वे अत्यंत भयभीत हो गए। उधर भृगु के मंत्रों से उत्पन्न गणों द्वारा भगाए गए शिवगण, जो कि नष्ट होने से बच गए थे, शिव जी की शरण में चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने प्रभु को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वहां यज्ञ में जो कुछ हुआ उसका और सती के शरीर त्यागने का सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया। शिवगण बोले, हे महेश्वर, दक्ष बड़ा ही दुरात्मा और घमंडी है। उसने माता सती का बहुत अपमान किया। वहां उपस्थित देवताओं ने भी उनका आदर सत्कार नहीं किया। उस घमंडी दक्ष ने यज्ञ में आपका भाग भी नहीं लिया। हे प्रभु, दक्ष ने आपके प्रति बुरे शब्द किए। आपके विषय में ऐसी बातें सुनकर माता क्रोधित हो गई और उन्होंने पिता की बहुत निंदा की। जब दक्ष ने उनका भी अपमान किया तो वे शांत होकर सोचने लगी। फिर उन्होंने वहां उपस्थित सभी देवताओं मुनियों को फटकारा जिन्होंने आपका अनादर किया था। उन्होंने कहा कि शिव निंदा सुनकर मैं जीवित नहीं रह सकती। ये कहते उन्होंने योगाग्नि में जलकर अपना शरीर भस्म कर दिया। यह देखकर बहुत से पार्षदों ने माता के साथ ही अपने शरीर की आहुति दे दी। तब हम सब शिवगण उस यज्ञ को विध्वंस करने के लिए तेजी से आगे बढ़े, परंतु भृगु ऋषि ने मंत्रों द्वारा गणों को उत्पन्न कर हम पर आक्रमण कर दिया। हम में से बहुत से गणों को उन भृगु के गणों ने मार डाला। तब वहाँ आकाशवाणी हुई जिसने कहा कि दक्ष, तुम्हारा अंत अब निश्चित है तथा जो भी देवता एवं मुनि तुम्हारा साथ देंगे वे भी पाप के भागी बनकर मृत्यु को प्राप्त करेंगे। यह सुनकर सभी उपस्थित लोग वहां से चले गए और हम यहाँ आपको इस विषय में बताने के लिए आपके पास चले आए। हे कल्याणकारी भगवान शिव, आप उस महादुष्ट अधर्मी दक्ष को उसके अपराध का कठोर दंड अवश्य दें। ये कहकर सभी गण चुप हो गए।
ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अपने पार्षदों की बातें सुनकर भगवान शिव ने उस यज्ञ की सारी बातें और जानकारी जानने के लिए तुम्हारा स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही तुम वहां जा पहुंचे और भक्ति भाव से नमस्कार करके चुपचाप खड़े हो गए। तब महादेव जी ने तुमसे दक्ष के यज्ञ के विषय में पूछा। तब तुमने उत्तम भाव से उस यज्ञशाला में जो जो हुआ था वह सब वृत्तांत उन्हें सुना दिया। सारी बातों से अवगत होते ही भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। पराक्रमी शंकर के क्रोध का कोई अंत न रहा। तब लोक संहारी शंकर ने अपनी जटा का एक बाल उखाड़कर उसे कैलाश पर्वत पर दे मारा। जैसे ही वह बाल जमीन पर गिरा, उसके दो टुकड़े हो गए। उस समय वहां बहुत भयंकर गर्जना हुई। बाल के प्रथम भाग से महापराक्रमी महाबली वीरव्रत प्रकट हुए, जो समस्त शिवगणों में शिरोमणि है। उनका शरीर बहुत बड़ा और विशाल था। उनकी 1000 भुजाएं थी। उस जटा के दूसरे भाग से अत्यंत भयंकर और करोड़ों भुजों से घिरी हुई महाकाली उत्पन्न हुई। उस समय रुद्रदेव के क्रोध पूर्वक सांस लेने से 100 प्रकार के ज्वर और अनेक प्रकार के रोग पैदा हो गए। वे सभी शरीरधारी, क्रूर और भयंकर थे। वे अग्नि के समान तेज से प्रज्वलित थे। तब वीरभद्र महाकाल ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया। वीरभद्र बोले, हे महारुद्र, आपने सोम, सूर्य और अग्नि को अपने तीनों नेत्रों में धारण किया है। हे प्रभु, कृपा कर मुझे आज्ञा दीजिए कि मुझे क्या कार्य करना है। क्या मुझे पृथ्वी के सभी समुद्रों को एक क्षण में सुखाना है, या संपूर्ण पर्वतों को पीसकर पल भर में ही मसलकर चूर्ण बनाना है? हे प्रभु, मैं इस ब्रह्मांड को भस्म कर दूं या मुनियों को जला दूं? भगवान, आपका आदेश पाकर मैं समस्त लोगों को उलट पुलट कर सकता हूँ। आपका इशारा करने से ही मैं जगत के समस्त प्राणियों का विनाश कर सकता हूँ। आपकी आज्ञा पाकर मैं इस संसार में सभी कार्यों को कर सकता हूँ। हे प्रभु, मेरे समान पराक्रमी न तो कोई हुआ है न ही होगा। भगवान, आपकी आज्ञा से हर कार्य सिद्ध हो सकता है। मुझे ये सभी शक्तियाँ आपकी ही कृपा से प्राप्त हुई है। बिना आपकी आज्ञा के एक दिन का भी नहीं हिल सकता है। हे करुणानिधि, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप अपने कार्य की सिद्धि की जिम्मेदारी मुझे सौंपिए। मैं उस पर करने को पूरा प्रयास करूंगा। हे प्रभु, आपके चरणों का मैं हर समय चिंतन करता रहता हूँ। आपकी भक्ति परम उत्तम है। आप बिना कहे ही अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं को पूरा करके उन्हें मनवांछित और अभिष्ट फल प्रदान करते। आप भक्तवत्सल हैं। भगवान, मुझे कार्य करने का आदेश दे तथा साथ ही उस कार्य की सफलता का भी आशीर्वाद दे। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, वीरभद्र के ये वचन सुनकर शिव जी को बहुत संतुष्ट हुआ तथा उन्होंने वीरभद्र को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। भगवान शिव बोले, पार्षदों में श्रेष्ठ वीरभद्र, तुम्हारी जय हो। ब्रह्मा जी का पुत्र दक्ष बड़ा ही दुष्ट है। उसे अपने पर बहुत घमंड है। इस समय वह एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है। उसने उस यज्ञ में मेरा बहुत अपमान किया है। मेरी पत्नी ने मेरा अपमान होता हुआ देखकर उसी यज्ञ की अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया। अब तुम सब परिवार उस यज्ञ में जाओ। वहां यज्ञशाला में जाकर तुम उस यज्ञ को नष्ट कर दो। यदि देवता, गंधर्व अथवा कोई अन्य तुम्हारा सामना करे और तुम्हें ललकारे तो तुम उसे वहीं भस्म कर देना। दधी जी की दी हुई चेतावनी के बाद भी जो देवतागण वहां यज्ञ में मौजूद है, तुम उन्हें भी भस्म कर देना, क्योंकि वे सभी मुझसे बैर रखते हैं। तुम उन सभी को बंधु बांधवों सहित जलाकर भस्म कर देना। वहां कलशों में भरे हुए जल को पी लेना। इस प्रकार वैदिक मर्यादा के पालक भक्तवत्सल करुणानिधान शिव ने क्रोधित होकर वीरभद्र को यज्ञ का विनाश करने का आदेश दिया। To be continued next part.